Hello guys, so today in this video we are going to discuss about the new topic of class 12th which is Coulomb's law in vector form। तो हमने Coulomb's law लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था क्लास 12th की, तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं उसी Coulomb's law को वेक्टर फॉर्म में। एनसीईआरटी की एक्सप्लेनेशन करूँगा, बहुत ईजीली आपको समझ में आएगी, आप केवल ध्यान से समझिएगा इस टॉपिक को। ओके, तो देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखो एक ओरिजिन ले लेते हैं ओ, तो और एक चार्ज है हमारा Q1, ठीक है। तो Q1 चार्ज से ओरिजिन तक की दूरी मेरी R1 हो गई, मैंने ले ली, ठीक है। वहीं पे मैं दूसरा चार्ज पॉजिटिवली ले लेता हूँ Q2। अब ओरिजिन से Q2 की डिस्टेंस मेरी R2 हो गई। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब जैसा कि आपको मालूम है कि Q1 Q2 आपके जो है पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं। आपको ये पता है कि भाई जो आपके पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज होते हैं ये एक दूसरे से दूर भागते हैं, है ना। तो उसी प्रकार ये चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा, ये चार्ज Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा F21 इस डायरेक्शन में, ठीक है। उसी प्रकार Q2 भी Q1 पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, वो फोर्स होगा F12 आपका, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? तो इस बात को मैंने लिख दिया, लिखा नहीं है लेकिन एनसीईआरटी में किस तरह से दे रखा है, केवल जो मैंने हेडलाइन कर रखी है केवल आप उन्हें पढ़ेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में आपको सारा पढ़ना होता है। क्योंकि एनसीईआरटी में जो है लाइन टू लाइन यानी कि बात नहीं करता, तो आप जो है जो मेन चीज़ है वो पढ़ेंगे एनसीईआरटी में, ठीक है। फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 बाय F12, ठीक है। एंड फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, Q2 पर Q1 के कारण जो फोर्स लगा वो लगा F12, R1 डिस्टेंस R2 डिस्टेंस। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगा डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? किन्हीं भी दो पोजिशंस के बीच की डिस्टेंस, ठीक है ना, या शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है ना। तो इन दोनों के पोजिशंस के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी मेरी? R2 माइनस R1। R2 में से R1 को माइनस कर देंगे तो आपको ये डिस्टेंस मिल जाएगी, ठीक है। तो इस डिस्टेंस को मैंने ले लिया R21। क्लियर है इतनी बात? तो R21 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? R2 माइनस R1, क्योंकि इनिशियल माइनस फाइनल पोजीशन, या बोल दो शॉर्टेस्ट पाथ। आप ऐसे जाओगे वो डिस्टेंस होगा, लेकिन ये इन दोनों के बीच की दूरी चाहिए आपको, तो यहाँ पे कंसेप्ट लगेगा डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। आगे चल लेते हैं। उसी प्रकार R12 होगा, लेकिन इसमें क्या है की बार R12 में R12 R1 माइनस R21 हो जाएगा, R1 माइनस R2 हो जाएगा, जो कि माइनस का R21 के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? माइनस के R21 के इक्वल होगा, ठीक है। देखो R21 R2 माइनस R1 था, और R12 मेरा R1 माइनस R2 है, जो कि इसके अपोजिट है, ठीक है ना। तो हो जाएगा माइनस का R21, और अपोजिट के लिए माइनस साइन आना है। क्लियर है इतनी बात? आगे देख लेते हैं। द डायरेक्शन ऑफ ए वैक्टर इज स्पेसिफाइड बाई यूनिट वैक्टर अलोंग द वैक्टर। तो जो किसी भी आपके वैक्टर की जो डायरेक्शन पता चलती है उसके यूनिट वैक्टर से पता चलती है। तो R21 कैप आपका यूनिट वैक्टर है, इसको लिख सकते हैं R21 अपॉन R21 इस तरह से, ठीक है। तो कुलम्स फोर्स लॉ बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 लोकेटेड एट R1 एंड R2। तो दो चार्जेस के बीच में, 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स कितना लगेगा? लगाओ कंसेप्ट। सबसे पहले F21 को कैलकुलेट करो। तो F21 को कैलकुलेट करेंगे 1/4 पाई कुलम्स लॉ से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 का होल स्क्वायर। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस R21 है, तो इसका होल स्क्वायर इंटू R21 आपका यूनिट वेक्टर। तो ये मेरी कुलम्ब फोर्स आई कहाँ पर? F21 पर, ठीक है। ये इक्वेशन वैलिड है Q1 Q2 के लिए, किसी भी साइन के लिए। मतलब यहाँ पे Q1 आपका पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है ना। सेकंड में क्या पता चला आपको कि भाई ये न्यूटन्स के थर्ड लॉ को भी एग्री करता है। F12 हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का होल स्क्वायर, और जो भाई आपका R12 है ये R21 के इक्वल है, लेकिन अपोजिट है, अपोजिट के लिए माइनस, ठीक है। उसी प्रकार ये माइनस F21 के भी इक्वल होगा। जब इनके डिस्टेंस एक दूसरे के अपोजिट है तो यहाँ पे लगने वाला फोर्स भी एक दूसरे के अपोजिट होगा, तो इसलिए हमने माइनस ले लिया है। तो इससे ये पता चला, अब न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या था? F12 बराबर माइनस का F21, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। और तीसरे में क्या पता चला कि कुलम्स लॉ गिव्स द फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस Q1 एंड Q2 इन वैक्यूम। क्या करता है कुलम्स लॉ? 2 चार्जेस के बीच में फोर्स बता देता है वैक्यूम में, ठीक है। वैक्यूम में भी एप्लीकेबल है, ओके। तो ये था आपका कुलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप इसको एक बार फिर से पढ़ सकते हैं, ओके। तो मैं इसको बाइंडर पे भी करके दिखा सकता था, नोटबुक पे, लेकिन क्या फ़ायदा। एनसीईआरटी की जब हमने समरी तैयार कर रखी है तो उसको आप केवल बाइंडर पे प्रैक्टिस करके देखेंगे। जो भी मैंने यहाँ पे ये हाईलाइट किया है ना, ये आप अपनी बाइंडर पे नोट आउट करेंगे, ठीक है, मतलब नोट करेंगे इसको, ठीक है। ओके, तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत थैंक यू वीडियो देखने के लिए।